वेलकम दोस्तों, टेक्नो टीचर चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का वीडियो नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर, OMR शीट किस तरह भरनी है उसका एक बेहतरीन डेमो हम देखेंगे और साथ ही आपको ऐसी टिप्स भी देंगे जिसके ज़रिए से आप आसानी से 30 से 40 मार्क तक के अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और नीट के स्टूडेंट्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी उन स्टूडेंट को होना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा की अच्छी तैयारी के साथ साथ कुछ और बातें भी है जिन्हें समझना और उनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी आंसर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। इन सब बातों में सबसे ज़रूरी है ये समझना कि नीट OMR शीट यानी नीट आंसर शीट भरने का सही तरीका क्या है। चलिए, OMR शीट को किस तरह भरना है ये मालूम करने से पहले हम बहुत ही शॉर्ट में एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इस साल NTA ने परीक्षा पैटर्न कुछ चेंज किया है। पहले 180 प्रश्न पूछे जाते थे और पूरे 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, लेकिन आपको इस साल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 180 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पेपर को 4 विषयों में बांटा गया है: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और हर विषय के 2 खंड दिए गए हैं, यानी 2 भाग किए गए हैं। पहले भाग को A नाम दिया जाता है और दूसरे भाग को B नाम दिया गया है। हर विषय का A भाग भी होगा और B भाग भी होगा। भाग A में 35 प्रश्न होंगे, वो सभी प्रश्न करने हैं। और भाग B में 15 प्रश्न होंगे। उन 15 प्रश्नों में से आपको कोई 10 प्रश्न ही करने हैं। 10 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर को अंकित ना करें। इस तरह हर विषय से खंड A में 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और खंड B में 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह टोटल 180 प्रश्नों का उत्तर देना है और टोटल नंबर 720 होंगे। अगर आपके समझ में ना आया हो तो OMR शीट भरते वक्त हम एक बार और इसको अच्छे से समझिए। चलिए, अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। इसको फॉलो ज़रूर करें, वरना सेंटर पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लड़कों के लिए ड्रेस कोड फेस मास्क और ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है। वाइट ग्लोव्स ले लें जो सर्दियों में हम पहनते हैं। पुरुष उम्मीदवारों को आधी बाजू की शर्ट टी शर्ट पहनने की अनुमति है। फुल आस्तीन का शर्ट ना पहने। फुल आस्तीन वाले शर्ट पहनने की अनुमति नहीं। परीक्षा के दिन हल्के कपड़े पहने। जिप, पॉकेट, बड़े बटन, कढ़ाई वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। पुरुष उम्मीदवार सिंपल पैंट और ट्राउज़र पहन सकते हैं। बंद जूते ना पहने, मतलब लेस वाले जूते नहीं पहनना है। उम्मीदवारों को पतले सोल के साथ चप्पल या अन्य सिंपल शूज़ पहनने की अनुमति है। चलिए, अब लड़कियों के लिए क्या ड्रेस कोड होगा वो देखते हैं। फेस मास्क और ग्लोव्स कंपलसरी। महिला उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फुल स्लीव्स के कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वाले आउटफिट्स, फुल ब्रोच या बड़े बटन वाले कपड़े ना पहने, यानी हल्के फुल्के, ना ज़्यादा फिट ना ज़्यादा ढीले, ऐसे कपड़े पहने। जो लड़कियां नकाब और स्कार्फ पहनती है, हो सकता है
नकाब और स्कार्फ के साथ अंदर ना जाने दिया जाए। तो आप सेंटर तक नकाब और स्कार्फ में आ सकते हैं। इन सब परेशानियों को अपने जहन में रखते हुए और अगर आपका सेंटर मुकामी ना हो तो आप इस तरह से प्लान करें कि सेंटर पर कम से कम 2 या 3 घंटे पहले पहुंच जाएं। ड्रेस कोड को लेकर कोई बहस ना करें। पॉजिटिव सोच रखें। किसी तरह बहस करने से इसका असर आपके पेपर पे भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, OMR शीट किस तरह से भरनी है। NTA की तरफ से जो सूचना दी गई है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम एक डेमो के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से आपको OMR शीट भरनी है। नंबर 1, नीट के सभी उत्तरों को बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके चिन्हांकित किया जाना है। NTA 2021 परीक्षा हॉल के अंदर अधिकारियों द्वारा बॉल पॉइंट पेन प्रदान किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। फिर भी एहतियात के तौर पर आप एक बॉल पॉइंट पेन नीला या काला साथ रख लें। पेन अच्छा इस्तेमाल करें। लीक होने वाला पेन इस्तेमाल ना करें। अगर पेन लीक हो रहा है तो इन्विजिलेटर से बदल सकते हैं। नंबर 3, उम्मीदवारों को नीट OMR शीट 2021 पर टेस्ट बुकलेट कोड को चिन्हांकित करना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो टेस्ट बुकलेट आपको दिया जाएगा उस पर एक कोड होगा, वही कोड आपको OMR शीट पर चिन्हांकित करना होगा। इसमें अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। टेस्ट बुकलेट पर आपको रफ़ काम करने के लिए जगह दी जाएंगी, उसी जगह पर आप रफ़ काम कर सकते हैं। एक बार OMR शीट पर चिन्हांकित किए गए उत्तर को मिटाया नहीं जा सकता है। नीट स्कोर गणना करने का फार्मूला सही उत्तर × 4 माइनस गलत उत्तर × 1। नीट OMR शीट भरने में आप कोई गलती ना करें, इसके लिए NTA ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है। इसमें फ़ोटो के साथ समझाया गया है कि क्या करें और क्या ना करें। OMR शीट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा जांचा जाता है। ये सॉफ्टवेयर बेहद संवेदनशील होता है, जो सिर्फ अच्छी तरह भरे गए गोलों को ही डिटेक्ट करके उसकी मार्किंग करता है। अगर आपने गोले को अच्छी तरह नहीं रंगा है तो वो प्रश्न चेक नहीं हो सकेगा। समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। नंबर 2, गलती से भी OMR शीट को स्क्रैच ना करें। ध्यान रखें कि ये किसी तरह थोड़ी सी भी ना फटे, ना ही इस पर वाइटनर का इस्तेमाल करें। नंबर 3, अगर किसी सवाल के जवाब में आपने गलत गोला रंग दिया है तो उसमें सुधार नहीं कर सकते। यानी अगर आपने गलत गोला भरा है तो आप उसे काट कर दूसरा गोला ना भरें। इसका कोई फ़ायदा नहीं, इस प्रश्न को जांचा नहीं जाएगा, ना ही इसके लिए आपको कोई मार्क मिलेगा। गलती के लिए अंक ज़रूर कट सकते हैं, इसलिए बेहद ध्यान से सही गोला भरें। OMR शीट पर दी गई जगह में अपना रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर ज़रूर भरें। साथ ही उसके नीचे दिए गए गोलों को अच्छी तरह से रंगें। तरीका समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। नंबर 5, OMR शीट पर दिए गए बॉक्स में मांगी गई जानकारी भरने के अलावा और कहीं भी कुछ भी ना लिखें। ऐसा करने पर आपकी पूरी आंसर शीट रिजेक्ट की जा सकती है, उसे जांचा ही नहीं जाएगा। नंबर 6, OMR शीट पर जिस बॉक्स में आपका, आपके पिता वो माँ का नाम पूछा गया हो, वहाँ रनिंग लेटर्स में सही नाम लिखें, ब्लॉक लेटर्स में लिखना नहीं है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई स्पेलिंग ही लिखें, जैसे
ऊपर के पहले कॉलम में अपना नाम लिखना है। रनिंग लेटर्स में जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह से लिखना है। और नीचे के सेकंड कॉलम में अपने पिताजी का नाम लिखना है। और लास्ट के कॉलम में अपनी माँ का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखते वक्त रनिंग लेटर्स का इस्तेमाल करना है जैसे हम अपनी कॉपी किताब में लिखते हैं। लिखते वक्त कोई खोड़ तोड़ ना करे, आराम से इत्मीनान से लिखिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। OMR शीट आपको पेपर शुरू होने के पहले ही दे दी जाएगी, इसलिए आपका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट होने की उम्मीद नहीं है। नंबर 7, आपकी OMR शीट पर एक डिक्लेरेशन कॉलम दिया गया होगा। उस बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करना ना भूलें। नंबर 8, आंसर भरना शुरू करने से पहले अपनी OMR शीट का कोड और टेस्ट बुकलेट का कोड ज़रूर मिला लें। टेस्ट बुकलेट का कोड और OMR शीट का कोड एक ही होना चाहिए। अगर दोनों अलग है तो तुरंत परीक्षा हॉल में मौजूद इन्विजिलेटर को बताएं और टेस्ट बुकलेट और आंसर शीट दोनों बदलने के लिए कहें। देखिए, जब तक आप पेपर शुरू नहीं कर लेते तब तक आपको OMR शीट बदलने की सहूलत मिलती है, लेकिन आप कोई ऐसी गलती करें ही ना कि जिसकी वजह से आपको आंसर शीट या OMR शीट बदलने की ज़रूरत पेश आए। टेक्स्ट बुक के सेक्शन बी में हर विषय में 15-15 सवाल दिए गए होंगे। आपको हर विषय में 15 में से कोई 10 सवाल ही हल करने हैं। अगर आप 10 से ज़्यादा के जवाब OMR शीट पर भरते हैं तो पहले 10 सवाल ही जांचे जाएंगे। चलिए अब हम एक डेमो देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं किस तरह से हम OMR शीट को भरेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए एक मॉक टेक्स्ट बुक की बुकलेट हमने यहाँ पर ली है। आपको भी जो टेक्स्ट बुकलेट दी जाएगी उस पर भी टेक्स्ट बुकलेट नंबर लिखा होगा। सवाल नंबर 1 से 35 तक फिज़िक्स के सवालात होंगे। 1 से 35 तक के जो सवालात होंगे वो सेक्शन ए के होंगे और सवालात नंबर 36 से लेके तो 50 तक के फ़िज़िक्स के सेक्शन बी के सवालात होंगे। सवाल नंबर 51 से केमिस्ट्री के सवालात शुरू होंगे। सवाल नंबर 85 तक केमिस्ट्री के सेक्शन ए के सवालात होंगे और 86 से लेके 100 तक के केमिस्ट्री के सेक्शन बी के सवालात होंगे। ऐसे ही बॉटनी और जूलॉजी के भी सेक्शन ए और सेक्शन बी के सवालात दिए जाएंगे। आखिर में आपको रफ काम करने के लिए भी जगह होगी। चलिए अब देखते हैं आंसर शीट को। इसकी प्रिंट आउट आप भी NTA की वेबसाइट से निकाल लें। आंसर शीट में ऊपर पहले रोल नंबर लिखना है। उसके नीचे के बॉक्स में आपको दी जाने वाली टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखना है। अपने हॉल टिकट की मदद से यहाँ पर हम अपना रोल नंबर लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर रोल नंबर 8765043920 हो तो ये रोल नंबर हम इस तरह से लिखेंगे। लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। देखिए 8 से शुरू करते हैं। 87 तो पहले बॉक्स में 8, दूसरे बॉक्स में 7, तीसरे बॉक्स में 6, चौथे बॉक्स में 5। इस तरह से लिखिए। एकदम टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर ये काम शुरू करें। शुरुआत में गलती हो तो OMR शीट बदल के दी जानी तो चाहिए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। वहाँ क्या हालात बनते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप किसी तरह की गलती ना करें। अब देखिए यहाँ पर हमने रोल नंबर तो लिख लिया है, लेकिन रोल नंबर को सर्कल को डार्क करके भी लिखना है।
चलिए इसे भी लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। सबसे पहले 8 को डार्क करेंगे। जिस लाइन में 8 लिखा है उस लाइन में जहाँ 8 गोल सर्कल में लिखा है उस 8 को गोल सर्कल को डार्क करेंगे। उसके बाद 7 का जो सर्कल है दूसरी लाइन के 7 के सर्कल को डार्क करेंगे। यहाँ पर 8 को डार्क किए, यहाँ पर 7 को डार्क किए। पहले 8 था तो पहली लाइन में 8 को डार्क किए, फिर 7 था, फिर दूसरी लाइन के 7 को डार्क किए, अब तीसरा 6 है तो इस 6 को तीसरी लाइन में बराबर 6 जहाँ सर्कल में लिखा है उसे डार्क करेंगे। याद रहे आंसर शीट के किसी और जगह पर किसी तरह का पेन का निशान लग ना पाए, इसका ख्याल रखें। पहले 8 था तो पहली लाइन के 8 के सर्कल को डार्क किए, फिर बाद में 7, दूसरी लाइन में 7 को डार्क किए, तीसरी लाइन में 6 को डार्क किए, अब चौथी लाइन में 5 को डार्क करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। इसके पहले हम स्कॉलरशिप की परीक्षा में इस तरह से रोल नंबर भर चुके हैं। हॉल टिकट आने के बाद जब आपका रोल नंबर कंफर्म हो जाए तो आप 2-3 OMR शीट पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। 0 के लिए आपको नीचे जाना होगा। शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिर में 0 है। रोल नंबर के नीचे जो कॉलम दिया गया है उसमें टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखना है। आपको जो बुकलेट दी जाएंगी उस पर टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखा होगा, उसी को लिखिए। टेस्ट बुकलेट का नंबर सभी स्टूडेंट का अलग अलग भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर टेस्ट बुकलेट का नंबर 4705910 हो तो उसे इस तरह लिखेंगे। पहले बॉक्स में 4, सेकंड बॉक्स में 7, इसी तरह से 7 के बाद 05910, इस तरह से सभी बॉक्स में एक एक डिजिट लिखेंगे। अब उसी डिजिट के उसी लाइन में उसी नंबर को उसी सर्कल को डार्क करेंगे। याद रहे जो टेस्ट बुकलेट के सवालात के जवाबात आप चिन्हांकित करने जा रहे हैं वही टेस्ट बुकलेट का नंबर यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पूरी आंसर शीट पर लिखे हुए जवाबात गलत हो जाएंगे। अगला कॉलम टेस्ट बुकलेट का कोड नंबर का होगा। आपके क्वेश्चन बुकलेट पर ABCD इस तरह से कोड लिखा होगा। आपके क्वेश्चन बुकलेट पर जो कोड लिखा होगा वही कोड की आंसर शीट आपको मिलना ज़रूरी है। मान लो टेस्ट बुकलेट आपको A कोड की मिली है तो आपकी आंसर शीट भी A कोड वाली ही होना चाहिए। B कोड का क्वेश्चन पेपर हो तो आपको B कोड वाला ही आंसर शीट मिलना चाहिए। इस तरह जो कोड का आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उस कोड की आंसर शीट आपको नहीं मिली, कोई दूसरे कोड की मिल गई है तो आंसर शीट यहाँ पर आपको बदलनी होगी। इन सब चीज़ों का ख्याल हमें खुद ही रखना है, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार हम ही होंगे, क्योंकि आगे जाके डिक्लेरेशन के फॉर्म पर हम सिग्नेचर करने वाले हैं। अगला कॉलम डिक्लेरेशन का कॉलम है। वहाँ बॉक्स में पहले ही से कुछ लिखा है, उसके नीचे सिग्नेचर कर दे। साथ ही जितने बजे आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो टाइम भी वहाँ पर नोट करना है। 2 बज रहे हैं तो 2 PM बारीक सा लिख दे। उसके नीचे कैंडिडेट नेम, यहाँ अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है।
कहाँ नाम लिखना है, कहाँ सिग्नेचर करनी है, कहाँ मदर का नेम लिखना है, कहाँ फादर का नेम लिखना है। इत्मीनान से पहले कॉलम को पढ़कर ही लिखें। यहाँ मदर नेम लिखना है और उसके बाजू में फादर नेम लिखना है। अपना नाम, माँ का नाम और पिताजी का नाम रनिंग लेटर में लिखिए और जिस तरह की स्पेलिंग आपके हॉल टिकट पर है उसी तरह की स्पेलिंग में लिखिए। और नीचे के कॉलम में लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है और आखिरी के 2 कॉलम में यहाँ 2 इन्विजिलेटर की सिग्नेचर आएगी, ये भी लेना ना भूलें। ये अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आपकी स्टडी के साथ आपका प्रेजेंट माइंड और सुकून से और बिना टेंशन के पेपर करना चाहिए। कोशिश ये करें कि आप सीरियल नंबर से ही पेपर करें, लेकिन पेपर की शुरुआत फ़िज़िक्स से होती है और आप फ़िज़िक्स के कुछ मुश्किल सवालात से उलझ गए तो आपका टाइम वेस्ट होने का ख़तरा रहता है। इस बात का ख़याल रखें। या फिर जो सब्जेक्ट आपका इजी है वहाँ से शुरुआत करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, यानी 600 के ऊपर नंबर आते हैं, तो आप पूरा ही पेपर करें। लेकिन कुछ सवालात अगर आपको हार्ड लगते हैं तो उसे ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 400 मार्क से कम आने हैं तो आप पूरा पेपर ना करें। हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं उन्हें छोड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन के आंसर को बुकलेट पर ही टिक मार कर दे। उसके बाद जिन क्वेश्चन के आंसर आपको लगते हैं कि ये बिल्कुल सही है, उन 15 में से कोई 10 सही आंसर को ही चिन्हांकित करें। याद रहे, पेपर के दिन किसी तरह का टेंशन ना ले, अपने आप पर भरोसा रखें, क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को अच्छे से समझ ले, सेक्शन ए और सेक्शन बी को भी समझ ले। चलिए, मेरे तरफ से आपको पेपर के लिए शुभकामनाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।